गर धूल जो मिल जाए सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मैं सतगुरु तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मन के कली खिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, एक बार तो मिल जाए। तू सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। चिंतन होता है तो अपनी आत्मा का ध्यान करते करते ऐसे वो एक स्थिति आती है, फिर ज्ञान मार्ग से जाकर के कुछ अहंकार बना रहता है, लेकिन वो जैसे कि प्रभु के प्रेम में से हम लोग आगे बढ़ सकें, कुछ ऐसी टिप्स मिल जाए कुछ कि हर वक्त हम लोगों का परमात्मा के कृतज्ञ हर तरफ उसका दर्शन, उसका अनुभव, उसकी शक्ति का एहसास, उसकी क्रिया का अनुभव अपने जीवन में लाइए, अपने से ही अनुभव कीजिए आप पे कितनी कृपा कर रहा है, उस कृपा का अनुभव कीजिए। उसकी कृतज्ञता ही सबसे बड़ी महान उसकी कृपा है। एक एक क्षण आपका जो मिल रहा है यही प्रभु की, इसमें अनुभव कीजिए। मृत्यु का अनुभव कीजिए। दो चीज़ परमात्मा के नज़दीक ले जाती हैं, एक मृत्यु का भय
दूसरा जो कुछ भी आप मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है, इसका एहसानमंद होना, ये दोनों प्रेम को प्रकट करती हैं। अरे जी, आवाज़ें आ रही है कट। जी, रामायण में आपने सुना होगा, जब भगवान राम समुद्र से सूखने की विनती कर रहे थे, तब वहाँ समुद्र ने जब विनती स्वीकार नहीं किया, तब उन्होंने क्या कहा? विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। ये आप पे भी लागू होता है। जब तक आपको भय की अनुभूति ना हो तो आप परमात्मा से प्रीति नहीं करेंगे। भय किसकी? मृत्यु का भय। मृत्यु परमात्मा ही है, मृत्यु ही परमात्मा है। एक दिन आपके सानिध्य में आएगा और इस कोठरी से आपको निकाल कर लेके चला जाएगा। ना इसमें शोर होगा, ना कोई शराबा होगा। चुपके से आपको निकाल के लेके चला जाएगा। वही परमात्मा है। ना आपका कोई लठ काम आएगा, ना आपकी बंदूक काम आएगी, ना उसको आपका कोई रिश्तेदार, आपका भाई बंद, आपका परिवार उससे लड़ पाएंगे। लेकिन इस कोठरी से एक दिन वो निकाल लेगा। मृत्यु का भय। आप बैठ जाइए एकांत में, अपनी अंतिम स्थिति का अनुभव करने लग जाइए, तो आप भय से कांपने लग जाओगे, भयभीत होने लग जाओगे। किससे? मृत्यु से। वो मृत्यु है क्या? एक असीम शक्ति, जिस शक्ति के आगे सारे बेबस हो जाते हैं। ज्ञानी भी, अज्ञानी भी, राजा भी, भिखारी भी, प्रजा भी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उससे जीत चुका हो। सब ने हारना है एक दिन। वही शक्तिशाली शक्ति स्वरूप ईश्वर है, वही मृत्यु है। उसको याद करो, हृदय में कंपन होने लग जाएगी। कितने तो संभाल भी नहीं पाएंगे। थोड़ी देर तक, आधे घंटे तक आप चिंतन करने लग जाओ अपनी मौत का। जिससे अपना संबंध बनाए हो, इसी संबंध को देखिए। क्या जितने भी संबंधी हैं आपको बचा पाएंगे? किसी में दम नहीं है, किसी में क्षमता नहीं है, किसी में कोई पावर नहीं है कि आपको बचा सकेंगे। सब हाथ मसलते रह जाएंगे। कोई माथे पे हाथ मारेगा, कोई छाती पे, कोई रोएगा, कोई गिड़गिड़ाएगा, कोई आंसू बहाएंगे, कोई अंदर ही अंदर अपने गम को पिएगा। सबको मजबूर कर देती है ये शक्ति।
कोई जाना भी नहीं चाहता, कोई छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन ले ही जाएगा। कहाँ ले जाएगा पीछे वाले का कोई पता ही नहीं होगा। ऐसे गुप्त स्थान पे जहाँ सिर्फ सोचते रह जाएंगे, बाद में आपकी याद में तड़पते ही रह जाएंगे, कर कुछ नहीं सकते। कब तक? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। पति पत्नी के लिए रोएगा, तड़पेगा, पत्नी पति के लिए, माँ पुत्र के लिए, भाई भाई के लिए। एक दिन आपको सब भूल जाएंगे। देखिए हमारी स्थिति देखिए, हमारे मध्य में और भी कई बैठे होंगे जिनके ऊपर सब गुजरी होगी, जो जीवन में सबसे ज़्यादा अपनों से प्रेम करने वाले हैं, चले गए। क्या कर पाए? उनको उस समय अगर यही बात समझाई जाती कि मृत्यु से भय अनुभव कीजिए, मृत्यु से भयभीत होइए, वो मृत्यु ही परमात्मा है, तभी ईश्वर से प्रेम होगा। जब तक जीते थे उस बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं। आखिर में गए ना, कहाँ गए? खोजते रह जाओ, खोज पाओगे? खोजते खोजते खोज लो, उसकी याद में तड़पते रह जाओगे। वो आत्मा तो चली गई, कहाँ गई? अब उसके कर्म, उसके कर्मों के हिसाब से वो गई कहाँ गई, ये परमात्मा जाने, ये आपको नहीं पता। लेकिन वो आत्मा जहाँ गई होगी उसको पता है कहाँ है। जाने के बाद में तो आपको भूल गया, अपने बेटे को भूल गई आत्मा, अपने पति को भूल गई, अपने परिवार को भूल गई, जो लाखों करोड़ों का अंबार लगा के गए थे उन सबको भूल गई। लेकिन ये सब बनाने में जितना उसने कर्म किया था, जितना पाप और पुण्य किया था, उस वासना को तो लेके गई, लेकिन ये चीज़ तो यहीं रह गया। क्या उस परमात्मा को याद करती हुई गई है वो आत्मा? नहीं। जिसकी जहाँ वासना थी उस वासना को याद करती हुई वो आत्मा शरीर से निकली है। वासना धन में थी तो धन को याद करते हुए, वासना पति में थी तो पति को याद करते हुए, पत्नी में थी तो पत्नी को याद करते, बेटा बेटी बहू में थी तो उसने उसको याद करते हुए आखिर में चली गई ना। वो आज तो आप देख रहे हो कि है नहीं, कल आपको भी ऐसे सब देखेंगे मेरे भाई बहनों, आपको भी ऐसे पीछे देखने वाले रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। मत इतराओ, मत घमंड करो। इस मृत्यु रूपी सत्य को स्वीकार करो। मृत्यु ही शक्ति है, जन्म देने वाली भी एक शक्ति है, आपका लालन पालन करने वाली एक शक्ति है। यही ईश्वर है, इसके शरण होइए, इससे प्रेम करिए, इसके प्रेम में निमग्न होइए। यही प्रेम का
कारण होगा, भय ही प्रेम का कारण होगा। बिना भय के प्रेम कोई किसी से नहीं करता। नारायण। अब आगे देखिए, ऐसी सत्य को सुनकर जब आवाज़ हमारी धीमी हो जा रही है, तो इसका अर्थ सत्य का ठोकर हमारे हृदय में लग रहा है, और यहीं से बैराग शुरू होता है। और यही कटु सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। इस सत्य को स्वीकारने के लिए दुनिया में बिरले ही होते हैं। ऐसा कटु सत्य जिसको याद करके, स्मृति करके कलेजा कांप जाए, और उसी को हम झुठलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सारी दुनिया उसी को झुठलाने में लगी हुई है। मेरे भाई बहनों, झुठला नहीं पाओगे। जितना मर्जी बहाने कर लो, जितना मर्जी यहाँ से आंखें फेर लो, जितना मर्जी आप यहाँ से दृष्टि हटाने का प्रयत्न करोगे, इस सत्य का सामना सबको करना पड़ेगा। इस सत्य के सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इस सत्य से डरो मत, झुठलाओ मत, इसका सामना करो। इसका सामना प्रेम से होगा। प्रेम ले आओ, इस सत्य को समझकर उस प्रभु से प्रेम कर लो, उस ईश्वर से प्रेम कर लो कि इधर उधर 84 में हमें ले जाके फेंके, तरह तरह के वस्त्र पहनाए, उन तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़ों के अंदर, वस्त्रों के अंदर, हम शरीरों के अंदर हम उलझे। इससे अच्छा प्रभु को ही चुन लो। उससे यही विनती करो, बस अपने में संभाले, अपने गोद में बिठा ले। हमारा मित्र वो बन जाए, हमारा पिता भी वही बन जाए, हमारा गुरु भी वही बन जाए। पुकार कीजिए, अन्यथा फेंक दिए जाओगे 84 में। उबरने का चांस होगा या नहीं होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो आपके कर्मों में ही छुपा हुआ है। क्या होने वाला है? परमात्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, ईश्वर कुछ नहीं करते, सिर्फ वही करते हैं जैसे आपने इकट्ठा किया हुआ है, जैसे आपने संस्कार आपने बनाया हुआ है। आपके संस्कार के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार उन्होंने प्रकृति रूप सामग्री, संसार रूपी वस्तु आपको प्रदान कर देंगे। शरीर रूपी घोड़ी आपको प्रदान कर देंगे जिस पे आप बैठो। इसलिए प्रेम कर लो परमात्मा से, परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा को अपना बना लो। ईश्वर बहुत ही न्यायकारी है, बहुत ही दयालु है। अनुभव करो, आप पे दया नहीं हो रही है? कितनी दया हो रही है। आपने कभी झांका अपने अंदर?
जिसमें बैठे हो, कौन बिठाया हुआ है? कैसे टिके हो उसमें, इस पानी के बुलबुले रूपी शरीर के अंदर? इतनी उम्र तक आप इसमें जी लिए, अचंभे वाली बात है। 70% पानी होती हुई भी इस पानी के अंदर आप तैर रहे हो अंदर। कभी अनुभव किया? अचंभे वाली बात है। चेतन को बिठा रखा है वो, करुणा नहीं उनकी दिख रही है, उनकी कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए अनुभव करो, हो जाओ उनके नारायण। कम होंगे, बहुत कम आत्माएं होंगी, इनमें से आप एक हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, क्या ये हमारे मन की उड़ान है, कल्पना है, या आपके सामने आने वाला एक समय होगा? आपने इससे मुकाबला करना होगा कि नहीं करना होगा? या हम आपको यूं ही बहला रहे हैं या यूं ही डरा रहे हैं? करना होगा, करना होगा। मुकाबला तो करना होगा। है हकीकत। अब इसको आपको मीठी मीठी बातों में उलझाएं तो क्या मिलेगा? झूठ बोलेंगे ना, तभी तो आपको मीठी मीठी बातें उलझाएंगे। और सत्य तो ये है, कड़वी दवा पीने से ही बीमारी दूर होती है। ये मृत्यु एक बहुत कड़वी दवा है। सत्य है भाई, कोई नहीं बचा, ना बचेगा, ना बचने वाला है। जन्म लेते ही मृत्यु का एक एक क्षण, एक एक पल नज़दीक होता जाता है। और मनुष्य जब तक जीता है, इस मृत्यु से बचने का ही उपाय करता रहता है, इस मृत्यु से बचने का ही इलाज ढूंढता रहता है। शरीर को दुरुस्त करता है, तंदुरुस्त करता है, आहार लेता है, विहार, निद्रा, दवाइयाँ, प्राणायाम, योगा, जितने भी सब आप कर रहे हैं, इस मृत्यु से बचने के लिए कर रहे हैं। कर लो, बचोगे नहीं। चाहे योगा करो, चाहे दवाई लो, चाहे डॉक्टर के पास जाओ, कोई नहीं बचाएगा। जो मारने वाला है वही तो भगवान है, जो जिलाने वाला है वही तो भगवान है। उसकी शरण में जाना नहीं चाहते और इस जगत के शरण में जाकर मृत्यु से बचना चाहते हैं। कैसा संभव होगा? उसके शरण में जाइए, मृत्यु है कहाँ? मृत्यु नहीं है, फिर वहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। जहाँ प्रेम वहाँ मृत्यु कहाँ? जहाँ मृत्यु है वहाँ प्रेम कहाँ? तो प्रेम में पागल हो जाइए, सत्य को स्वीकार कीजिए, खड़े हो जाइए इस दुनिया के मैदान में। एक दिन वो आएगा, इंतज़ार कीजिए, वो आएगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे। वही तो हमारा पिता होगा असली, वही तो हमारा गुरु होगा असली, वही तो हमारा पति होगा असली। उसके साथ जाने के लिए तैयार होइए। देखिए, एक कन्या अपने मायके में रहती है, उसकी जब लगन पड़ जाती है तो अपनी पति की याद में इंतज़ार करती रहती है। जिस दिन का लगन है
शादी के मंडप से अपने पति के पास चली जाऊंगी, उसके अंदर कितना प्रेम होता है, कितना अपने मन के अंदर अरमान सजा कर रखती है। एक अनजान जगह जा रही है, ध्यान रखना, अनजान परिवार में जा रही है, अनजान समाज में जा रही है, लेकिन फिर भी दिल में कितना तमन्ना, कितना प्रेम लिए जा रही है पति के प्रति। इसी तरह से वो परमात्मा, ईश्वर रूपी पति एक दिन आएगा और हमें लेकर यहाँ से चला जाएगा। जैसे भरे समाज के अंदर सारे रिश्तेदार, नाते, माता पिता सब होते हुए भी एक दूल्हा अपनी दुल्हन को सबके सामने से लेकर चला जाता है, सब रोते हैं, अपने मोह में तड़पते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन को लेकर चला जाता है। इसी तरह से आत्मा रूपी दुल्हन को ईश्वर रूपी दूल्हा एक दिन लेकर जाएगा ही जाएगा। तो उसके प्रेम को न स्वीकार कर लो। क्यों उससे नफरत कर रहे हो? क्यों उससे बचने की कोशिश कर रहे हो? बच पाओगे? नहीं। प्रेम कर लो, मौत का इंतजार बड़ा अच्छा लगेगा। मृत्यु बड़ी प्यारी चीज लगने लग जाएगी, लेकिन उस दूल्हे से प्रेम तो करो जो ईश्वर, जो हमारा सतगुरु, जो हमारा स्वामी है। तब देखो ना, इसी बात को किसी संत ने कह उठा, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अरे मर कर हुई तो पाइए पूर्ण परमानंद। उस दूल्हे के साथ मिलकर ही ये दुल्हन पूर्ण परमानंद में तृप्त हो सकती है। खोज करो, अनुभव करो, सत्य का सामना करना ही पड़ेगा। चाहे रोकर करो, चाहे चिल्लाकर करो, चाहे तड़प कर करो, चाहे प्रेम में करो, चाहे हंस कर करो, करना ही पड़ेगा। जितना रोगे, जितना तड़पोगे, जितना चिल्लाओगे, उतना और भयभीत होगे, और डरोगे, और पीड़ा होगी। जब प्रेम में आओगे, प्रिय लगने लग जाएगा। एक दिन मिलन की तमन्ना होने लग जाएगी। तो उस परमात्मा की याद में मौत का इंतजार करोगे। नारायण, बात बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, लेकिन अटूट सत्य है। दुनिया में, सृष्टि में कोई इसको झुठला नहीं सकता। इसको स्वीकार करने वाले बिरले ही होते हैं। इस सत्य को बताने वाले बिरले ही होते हैं। इस सत्य को सुनने की क्षमता भी बिरले में होती है। नारायण। तुझे कि ज्ञान मार्ग में ही रहना है या भक्ति मार्ग में, क्या करें? मेरी बहनों, आपको बताया गया है, आपको 3 मार्ग चाहिए, तीनों। कर्म योग भी चाहिए, ज्ञान योग भी चाहिए, भक्ति योग भी चाहिए। तीनों मार्ग मिलकर ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। अकेले में तीनों मार्ग अधूरे हैं। तीनों की आवश्यकता है।
आत्मा को भी जानना आवश्यक है। आत्मा के जानने से, अपने आप को जानने से जड़ और चेतन का जो भेद है ये विवेक ज्ञान होगा आपको। फिर उस आत्मा को इस शरीर से निकालकर, ईश्वर को ब्रह्मांड से निकालकर आत्मा को परमात्मा को सौंप दो। इस आत्मा को परमात्मा के हवाले कर दो, उसके प्रेम में निमग्न कर दो। लेकिन ये जितनी भी क्रिया करोगे इस मार्ग में, दोनों मार्ग में चलने के लिए, जो शरीर इंद्रिय के द्वारा जो हरकत हो रही है इसी को कर्म योग कहते हैं। तीनों मार्ग पूर्णता की तरफ ले जाता है। अपने में एक मार्ग अपूर्ण है, अधूरा है, दो मार्ग भी अधूरे हैं। तीनों मार्ग पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए आप लोगों को 1 बाय 1 हर चीज़ की अनुभव कराना हमारा धर्म था। पहले तो आपको ही दिखाना था कि आप हैं क्या। ठीक है, तो अब आपने इससे क्या पहचान की? उससे सिर्फ इतना पहचान की कि मिट्टी क्या होती है, शरीर क्या होती है और चेतन आत्मा क्या होता है, उसका ज्ञान कर लिया। अब चेतन आत्मा को चाहिए क्या? अब चेतन आत्मा को सिर्फ सुख चाहिए, असीम सुख चाहिए। अब वो असीम सुख इस न शरीर के अंदर है न संसार के अंदर है। अब वो सिर्फ परमात्मा है, ईश्वर है। अब उस ईश्वर के साथ लगा दो तो असीम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें जो कुछ क्रिया करोगे वही कर्म योग हो गया। तो तीनों मार्ग मिलकर हमें परिपूर्ण कर देते हैं। शायद आप लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाए होंगे पहले, लेकिन हमें तो पता था कि हमें आपके साथ करना क्या है। एक मार्ग पर कहीं आपको फंसाना नहीं है, एक जगह आपको ठहराना ही नहीं है। सब हर तरह से परिपूर्ण हो जाइए। जो ज्ञान आपको लोगों के पास हो गया है, आप दुनिया में कहीं अकेला बैठ जाओ, सारी दुनिया एक तरफ होगी, आपको झुठलाने लग जाएगी। किसी भी कीमत में आप लोग संशय में आ ही नहीं सकते। अगर एक ही मार्ग अगर आप लोगों को बताता तो वहाँ संशय आपके सामने पड़ा रहता। अब सारी मार्ग आपने समझ लिया। नारायण। वो गंदगी लगी हुई है जिसको साबुन से मल करके साफ करना है। तो अभी आपने बताया कि मृत्यु के बारे में, तो हमारा कई बार जन्म हुआ है कई, और फिर आपने बोला था कि सभी योनियों में हम गए हैं। तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनमें सब में ही हम गए हैं या कुछ कर्मों के आधार पर हम कुछ विशेष योनियों में गए हैं? ये मैं थोड़ा जी आपसे कृपा करें। आज जितनी जोनियां हैं, कुछ संतों शास्त्रों के अनुसार 84 लाख जोनियां बताया गया है। हकीकत ये नहीं है, ये तो एक प्रकार का उदाहरण दिया गया है। आप देखेंगे समय समय पे ये जोनियां बदल भी तो रही हैं। आज से 50 साल पहले कुछ जीव ऐसे थे, आज नहीं है। आज भी कुछ जीव ऐसे हैं जो 100 साल पहले नहीं थे, आज नए उत्पन्न हो गए। ये सब परमात्मा बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और कोई भी ऐसी जोनियां नहीं होंगी उस समय में जिसमें आप ना गए होंगे। हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार आप लोग गए हैं, सब में गए होंगे। देखिए, आप अनादि हैं, सृष्टि भी अनादि है।
अब आप यही से लगाइए कि अगर एक मनुष्य की आयु 100 लगा दिया जाए और एक कीट पतंग की आयु 1 दिन की लगा दिया जाए और यही सब एवरेज ले लिया जाए 100 साल की, 90 साल की, 50 साल की और 1 दिन की, तो आप ये देखेंगे 25 साल की एवरेज आप लगाइए तो आप अनुभव करेंगे 25 साल में एक बार तो आपने एक जोनी को चेंज किया है ना। 2 अरब के आसपास की सृष्टि हो गई है। आप इससे लगाइए 25 साल को 2 अरब में वो कीजिए तो 8 अरब शरीर आपने धारण कर लिया ना, इसी शरीर में ना, इसी सृष्टि में ना। अब वो 8 अरब जो शरीर है, आप क्या समझ रहे हो मनुष्य शरीर में थे? समस्त 84 में भटक भटक के एक एक क्षण में आपने जन्म हुआ है, अगले क्षण मृत्यु हुई है। कितनी बार माँ के गर्भ में गए हो और पूरी शरीर लेने से पहले गर्भपात हो चुका है। कितनी बार माँ के योनि कुछ में जाते ही तुरंत पेशाब के द्वारा बह गए हो। कितनी बार कीट पतंग बनकर 1-1, 2-2 दिन में आपकी मृत्यु हो चुकी है। असंख्य योनियों में सब ने भटका हुआ है। असंख्य बार मनुष्य शरीर में आए हो, असंख्य बार कीड़े मकोड़े बने हो, असंख्य बार पेड़ पौधे बने हो। कुछ याद है? असंख्य बार अंडों में गए हो, असंख्य बार आपने फल बना है, बीज बना है। कुछ याद है? यहाँ से जाओगे ये भी याद नहीं रहेगा। आज हो पुराना याद नहीं। अपना अभी अनुभव कर लो ना। कल आपको बताया जाए कि 12:01 पे आपने क्या सोचा था, आपको याद है? नहीं। इसी तरह से आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन सामना आपने सबने किया हुआ है। सब जोनियों में जाके जोनियों का सामना किया है। सब जगह दुर्दशा को प्राप्त हुए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। इसीलिए तो कहा जा रहा है परमात्मा की माया को त्याग दो। त्यागने का अर्थ है उससे मोह मत करो। जिसकी ये सारा संसार माया है, उस माया जिसके अधीन है, माया का जो स्वामी है, उससे प्रेम कर लो। लेकिन आत्मज्ञान करके अगर आपको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप शरीर को समझते हुए परमात्मा से प्रेम कर लोगे। इसलिए जब आप अपने स्वरूप का ज्ञान कर लोगे तो उसी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तब चेतन ही चेतन से प्रेम करेगा। इसलिए असंख्य जोनियों में सबने गया हुआ है, सब गए हुए हैं। और इसी में हम लोग जैसे पानी, समुद्र का पानी आकाश में भाप बन के गया, उड़ता हुआ बादल हुआ, फिर बूंद रूप से बारिश में आया, फिर नदी, नाले, गटर में, फिर शरीर के अंदर इंसान ने पिया, उसके अंदर पेशाब बने, फिर उसके बाद में पेशाब के द्वारा नाली में बह गए, फिर नाले में चले गए, नाले से नदी में चले गए, नदी से समुद्र में चले गए, फिर जाके फिर दोबारा भाप बन रहे हो। ये सर्किल चलता ही चला जा रहा है। ये चक्र कभी ना समाप्त होने वाला है। इस तरह से 84 का जो सर्किल है कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए इससे बचो। नारायण। दर्जन या ये वैसे ही रहती? देखिए,
चेतना में ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। ये अखंड तत्व है, इसमें खंड हो ही नहीं सकता। तो ये लाभ हानि का इसमें सवाल हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ ज्ञान और अज्ञान के कारण से इसमें अपना सुधार हो सकता है। जो नहीं जान रहा है, जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो जानकारी करना इसका स्वभाव है, वो करके अपना लाभ कर सकता है। लेकिन चेतना में कोई त्रुटि नहीं होती। चेतना जस का तस है, चेतना अविकारी है, होश रूपी सत्ता है। होश रूपी सत्ता के कारण ही तो इसको असंख्य योनियों में जाना पड़ता ना। अब आप देखिए, होश रूपी सत्ता, अब यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस ये तो प्रभु के हाथ में है ना। लेकिन फीलिंग कौन करेगा? फीलिंग करता तो आप है ना। अब आप यहाँ दूसरी जगह आप देखिए, जो शरीर आपकी बनी हुई है, कितनी मरी हुई शरीरों से ये आपके अणु परमाणु लिए गए हैं, जिससे आपकी शरीर बनाई जा रही है। उस मृत शरीरों से तो लिया गया ना। असंख्य जीव मर रहे हैं और फिर वही परमाणु में परिवर्तित हो रहे हैं, अणु परिवर्तित हो रहा है, और उसी अणु को लेकर आपका फल फूल साग सब्जी दूध ये सब बन रहे हैं ना। और वही तो आपके शरीर में जा रही है। अब उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो जड़ पदार्थ है, उसका परिवर्तन स्वभाव है। उसको न ज्ञान है, न हानि है, न लाभ है, वो तो परिवर्तित हो रहा है। लेकिन चेतना के अंदर बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, अनुकूल प्रतिकूल का। इसी को भोगना कहते हैं। इसको भोगता हुआ रोता भी है, चिल्लाता भी है, तड़पता भी है। इसलिए ये अनुभव सिद्ध ही जो है, ये आत्मा है। अनुभव करना इसका स्वभाव है। और जब प्रतिकूल अनुभव करता है तो दुखी महसूस करता है, अनुकूल अनुभव करता है तो सुखी महसूस करता है। हरिओम। बताया ना कि परमात्मा से प्रेम कर लो, तो ये सबसे सार की बात लगी कि मृत्यु तो होनी है, और 8 अरब बार तो हम मर चुके हैं, जन्म चुके हैं, तो फिर हो जाएगा 8 अरब हो गया, और कभी वो तो होता ही रहेगा। पर महत्वपूर्ण बात ये पकड़ी हमने तो कि परमात्मा से प्रेम कर लो, बस ये अच्छा लगा गुरु जी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखिए ना, इसमें बहुत एक सार छुपा पड़ा है, जिसको शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। इसमें रहस्य क्या है? परमात्मा से प्रेम कर लोगे तो बाकी का क्या होगा? स्वतः ही छूट जाएगा, स्वतः ही उससे उदासीनता आ जाएगी, स्वतः ही बिना किए बंधन से रहित हो जाओगे। कितना बड़ा इसके अंदर रहस्य छुपा पड़ा है, पहले इसको देखिए, समझिए। बहुत रहस्य है। आपको एक प्रमाण दिया था गुरुजी, वो आपने बताया था ना कि वो पति के रूप में आता है परमेश्वर। तो हम तो कल्पना में पहुंच गए थे, तो हमने पहले भी तो घर छोड़ के आए ही है अपना पति के घर पे, अब वापस पति के घर पे परमात्मा बुल लेके जा रहा है हमको। तो मैं तो वही कल्पना ही में चल रहा था। वो आपकी बात है ना कि प्रेम कर लो उससे, हमने पति से भी तो इतना प्रेम किया है, वो भी हमारा पति है, उससे भी हम प्रेम ही कर रहे हैं, तो फिर हमको फिर कोई दुख ही नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा, वो तो हुआ ही था, पियर से यहाँ आए थे तो उतना हम सह लेंगे, पर हमको पता है ना आखिर घर तो हमारा वही है असली। जी गुरु जी। जी। तो इस तरह से आप देखिए,
छूटने का भी भय समाप्त हो जाएगा और उस ईश्वर रूपी पति से मिलने का भी सुख कितना मिल जाएगा। तो ये छूटने का जो भय रहेगा ये मीठा मीठा भी लगेगा, नहीं तो बहुत कड़वा लगेगा। अन्यथा मृत्यु का भय बहुत कड़वा लगेगा। तो इस तरह से यहाँ साधारण आदमी को कह दो तो देखो लठ लेके मारने के लिए तैयार हो जाएं। एक बार हमने कह दिया था, हमारे बीच में हैं एक दो भाई जुड़े हुए हैं, उनके सामने की बात थी। आज से मेरी ख्याल से 24-25 साल पुरानी बात है। एक पार्क में सत्संग चल रहा था, वहाँ मैं कर ही रहा था सत्संग। हमारे महेंद्र शर्मा जी हैं, एक हरियाणा के बुजुर्ग जाट देवता जी थे। वहाँ मेरा यही प्रवचन चल रहा था कि भाई जितने हो सब मरोगे, बचने वाले कोई नहीं हो, स्वीकार कर लो इसको। तुम भी मरोगे, तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे, तुम्हारे नाते पोते भी मरेंगे। इससे इतना लगाव मत करो। जो नहीं मरेगा, जो अजन्मा है, उससे प्रेम कर लो। उसी बीच में एक लगभग में 75-80 साल के एक बाबूजी थे, चौधरी साहब, हरियाणा से आए हुए थे। उन्होंने सुनते ही उठ खड़े हो गए, गालियां देते हुए इतने जोर से भागे, उल्टा हमें ही गालियां देते हुए, तू मरेगा, तेरा बाप मरेगा, तेरा खानदान मरेगा, तू हमारे क्यों कह रहा है। उनसे संभाला नहीं गया। गुरुजी वो तो मर चुके होंगे अब। तो ऐसे सत्य कौन स्वीकारता है। अगर जिसने ऐसे लोग की मदिरा पिए हुए ऐसे शब्द जब हम कहते हैं, फल का वो बने होंगे। जी, ऐसे शब्द हम जब किसी के सामने कहते हैं तो मुझे पहले भय बना रहता है कि कहीं वो चौधरी साहब की तरह सारे खड़े ना हो जाएं मुझे ही मारने के लिए, लेकिन कहना पड़ता है। महेंद्र शर्मा जी याद है कि नहीं, आप थे कि नहीं जब? ये गवाह हैं। ये भी थे उस समय, हमारा प्रवचन सुन रहे थे। इनको भी लगा, बोले भी आपने बहुत कड़वा कह दिया, वो चौधरी साहब भाग लिए, इन्होंने मना किया, बोले इतना कड़वा मत कहा करो। मैं कहा भाई कड़वी दवाई नहीं दूंगा तो कोई बीमार ठीक कैसे होगा। आज से 20-22 साल पुरानी बात थी मेरी ख्याल से। हरियाणा एक प्रूफ और दे दूं, आप मरे हैं, एक प्रमाण और दे दूं। जी दीजिए गुरुजी, दीजिए, डर सही लगता है। मृत्यु का जो भय लगता है ना, जिसको आत्मा चखा नहीं होता उससे निर्भय रहता है, उसके प्रति वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन जिस दुख सुख को चखा होता है उसका संस्कार आत्मा में स्थित रहता है, उपस्थित रहता है। जब मौत का इतना हम लोगों ने बार बार मरे हैं, वो जो मृत्यु के समय में जो कष्ट हुआ है, मृत्यु के समय में जो हमारे सारे छूटे हैं, मृत्यु का आप एक साइड में बैठ जाओ, आधा घंटा अनुभव करो, हकीकत आपको मृत्यु का भय नहीं लगेगा। आपको जो भय लगेगा, छूटने का भय लगेगा कि मेरा बेटा छूट गया, पति छूट गया, पत्नी छूट गई, धन छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा। यही करते आप चले आए हो, यही छोड़ते चले आए हो। और उस समय जो आपको कष्ट हुआ है, उस कष्ट के नाम से आपके अंदर संस्कार है। लेकिन संस्कार दो प्रकार का होता है। ये संस्कार अदृष्ट संस्कार है। अदृष्ट संस्कार सभी आत्माओं में निहित है।
इसलिए अदृष्ट संस्कार आपको मौत का भय याद कराता है, इसलिए मौत से सब भयभीत होते हैं। जो अनुभव न किया हो उसके लिए भय कैसा, लेकिन आपने लाखों करोड़ों बार अनुभव किया, इसलिए भय होता मौत का। सबने अनुभव किया हुआ है। हरिओम। एक दिन आपके समक्ष एक भजन हुआ था, उसमें यही था कि 184 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग चार गए, नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। इसी दशा को उसमें दर्शाया था, लेकिन उस दिन शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया था। किए थे आचार्य जी, किए। हाँ, तो वही चीज है। हरिओम। क्योंकि आचार्य जी ये तो मेरे को भी क्लियर, क्योंकि जो मर गया अभी देखने के लिए तो है नहीं, वो तो चला गया सुसुप्ति अवस्था में। लेकिन जो जागृत में है वो तो देख रहा है ना। जब आप लोग बच्चे हैं तभी तो आप देख रहे हैं, आप जागृत में हैं तभी तो आप देख रहे हैं। इसमें आपको पूरा ज्ञान हो रहा है कि हमारा ये प्रीतम, हमारा अपना प्रिय चला गया। अब आपको उसको बिछड़ने के बाद में जो आपके ऊपर गुजर रहा है वो आप तो अनुभव कर रहे हो ना। लेकिन जो बिछड़ गया उसको कुछ पता ही नहीं। इसी तरह से आप बिछड़ोगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके पीछे जो रह जाएगा उसको होगा। जब आप याद करते हैं तो ये आपका मौत बता रहा है। कभी आपने ये सोचा कि उस आत्मा को क्या हुआ होगा, कहाँ गया होगा बेचारा? आपने उसके लिए बिल्कुल नहीं सोचा। आपने तो अपने मोह के लिए सोचा। गुरु जी है तो हंसते हैं, कभी बैठता हूँ और वे चिकित्सक है, उन्होंने कहा तिवारी जी हम 2 पूर्व जन्म के जानते हैं, इस जन्म में किस तारीख में कब खत्म हो गए सन हम नहीं बताएंगे, और दीपावली के 1 दिन पहले हम शरीर छोड़ेंगे। हम तो आपको ये कहते हैं, आप लोगों को, जैसे आप लोग हमें नचाएंगे, धुन बजाएंगे, वैसे ही हम नाचने लग जाएंगे। तो हमें तो नाचना है, जैसे नचा लो भाई, जैसे मर्जी नचाओ, वो आपके अधीन है। वो आपने देखा है, बच्चे होते हैं या कोई जिन्होंने डांस सीखा होता है, उसके सामने बस धुन बजाने की देर है, अपने आप उठ के डांस करने लग जाते हैं। तो हमें भी तो आप लोग धुन बजाओगे, हम अपना डांस करेंगे उस हिसाब से। धुन आप लोगों को बचाना है, फिर नाचना मुझे भाई, नचा लो जैसे मर्जी नचा लो, हम तो आपके गुलाम है भाई।